दोस्तों, जब मनुष्य की आंखों पर गलतफहमी का पर्दा डला होता है तो उसको अच्छी चीजें भी गलत नजर आती है। और जब वही गलतफहमी का पर्दा किसी संत को लेकर किसी व्यक्ति की आंखों पर पड़ा हो तो फिर मनुष्य बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा कि समाज में बहुत से ऐसे संत हैं जो जेल के अंदर है और तरह तरह के उनके ऊपर इल्जाम भी लगे हुए हैं। तो वहीं संत रामपाल जी महाराज जी भी पिछले 11 वर्षों से जेल के अंदर है और उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम मीडिया द्वारा लगाए गए थे और बहुत सी भ्रांतियां कुछ नकली धर्मगुरुओं द्वारा भी समाज में फैलाई गई थी। उन्हीं सब भ्रांतियों को सुनकर और न्यूज़ में दिखाई गई अफवाहों को सुनकर एक व्यक्ति जिसका नाम है अनूप और जो हरियाणा का रहने वाला है, वो भाई भी संत रामपाल जी महाराज बहुत गलत सोचता था और बहुत गलत जो है विचार उसके संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर थे। लेकिन आज वर्तमान में जब उसको सच्चाई का पता चला और उसकी आंखों से वो गलतफहमी का पर्दा हटा, तब वो भाई खुद धरातल पर निकला उन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जो आज तक उसके खुद के दिमाग में थे। और उन्हीं सवालों के चलते वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को गलत ठहराता था, गलत समझता था। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से ईर्ष्या करते हैं, वो तरह तरह की भ्रांतियां आज भी सोशल मीडिया पे फैलाते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी जो है सनातन विरोधी है, इतने बड़े संत होते तो जेल में क्यों है। विस्तार से आज की वीडियो आप देखना दोस्तों, आज आपके सामने वो सारी सच्चाई लाई गई है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी आपका नाम है? मेरा नाम बच्चन दास है जी। गांव? रजाना कला। कितनी दूर है यहाँ से डैड से? यहाँ से पिल्लू खड़ा ब्लॉक पड़ा है जी। अच्छा, मतलब 50-60 किलोमीटर है उड़न ले। जीन ताक पड़ा है सफेदों के पास में जी। इतनी दूर दूर तब तो मकान बनाने खातर विपताई गरी में खड़े हो रहे हैं, तो आप देख सको कितनी इनके भीतर भक्ति भावना हर काम पर। ये देख लो पत्थर स्टैम्प बन गया, के नाम का पत्थर है। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान गरीब को देगा कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज की ओर से पूर्व मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा लाभार्थी का नाम बिमला वाइफ जगबीर सिंह, गाँव डाड, तहसील बरवाड़ा, हिसार जिला, राज्य हरियाणा, भारत निर्माण वर्ष 2025। यही बात मैंने बोली थी। वह कई बार यहाँ चुटपटी उठी थी इस बात की कि वह रामपाल जी को मैंने बोलिया था वह भगवान है बोता है। तो कई बार इन्हों बोले वो तो गुंडा बदमाश और जेल में जा रहे हैं। तो आज इस महिला पर पूछ लो जिसका मकान बना उस खातर के है रामपाल जी भगवान, जिनके खेतों में पानी दे रहा है उन खातर के है रामपाल भगवान, रामपाल जी महाराज। तो इन भाई यहाँ खातर के इस पे पूछा है राम संसाई भाई। सत्साई भाई, सत्साई। आप पहली बार के जुड़े हुए रामपाल जी महाराज भाई जी 22 अगस्त 2014 में भगवान की दया हुई थी, जो नाम दीक्षा मंत्र मिला था। उस टाइम तो रामपाल जी की छवि घनी गिराई दी थी सरकार ने और जो पखंडवादी लोगों ने, तो उस टाइम नाम लेना कारण क्या है आपका? भाई जी उस टाइम पे के था, वैसे मंदिर के पुजारी थे पहला तो खुद, लेकिन घर में जमा नाश होया पड़ा था। बाबू स्मैक पिया करता, दारू पिया करता, खुद के बाबू तो डर ला करता, मार पीट गराज में कलेश होया पड़ा था। अब जब मतलब भीड़ पड़े तो भगवान ने याद आवा। फिर भाई ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, वह पढ़ के देखी, उसमें पाई पाई माप रखा भगवान का कि भाई भगवान कौन है, की तरफ है, किसने देखा, कुकर मिला अपने वेदा में, गीता में, शास्त्र में के लिख रहा। वह चीज पढ़ गए भाई, ज्ञान होया। फिर उस टाइम तो बरवाड़ा कांड होया कौन था, तो आश्रम में जाकर नाम लिया था। आज भाई भगवान की दया है, वो ये घर है। बाबू बीड़ी तक कभी हाथ नहीं लांदा, खुद भाई सरकारी नौकरी मिल गई, कदे मारी डाबड़ी भी कण पा रही थी। आज भगवान मतलब भाई इतनी दया करा कि हम चोरा की मोल ले ले। तो बात थी भाई, आपने भी तक कुछ ऐसा महसूस होया वो को आपके साथ चमत्कार होया हो? भाई जी चमत्कार तो देखो सबसे पहला तो ये है, कदे मारी डाबड़ी भी कण पा रही थी, बाबू स्मैक पिया करता भाई। आज वो उस बीमारी का घर हो रहा था, आज वो घर है भाई। मतलब भगवान ने घरा गाड़ी घोड़ा सब सौदा, बाबू बीड़ी तक का हाथ नहीं लांदा। वो बाबू था जो राक्षस टाइप का हो रहा था उस टाइम पे। आज वो एक संत एक भगत हो रहा है। मतलब कोई घर में लड़ाई दंगा, घर में किसी टाइप का ही मतलब कोई छल कपट कुछ नहीं है। सबसे बड़ा तो चमत्कार यो है। बाकी और जी मेरे जैसे आसमानी बिजली भी गिर गई थी, जो बिजली पड़ा करे, तो मतलब मेरी खुद की सिस्टर इस चीज की गवाह, जब आंखों देखी तो मैं जेठा भी उन्होंने कहा अपना हरियाणा मतलब माम सुनिया करते जेठा पे बिजली पड़ा करे, लेकिन भगवान ने ही मैं बचा रखा हूँ। इसके अलावा चमत्कार तो जी जिन चमत्कार चमत्कार नमस्कार है। ये जब तक संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके भक्ति नहीं कर देना, ये चमत्कार है ना बहुत बड़ी चीज मानना हम आदमी। जब नाम ले लोगे ना संत रामपाल जी महाराज पर, पूरी मर्यादा में रह के भक्ति करांगे आप, तो चमत्कार तो एक आम चीज हो जाएगी, जो एक मतलब एक डेली जुगरा पर रोटी खावा नहीं। चमत्कार तो मिनट मिनट में भगवान नु दोरे बैठा दिखेगा, कहाँ भाई मारा के लाड़ा भी भगवान ने मदद करी है, यह भी चीज भगवान ने। तो कई गम कितने नाम ले रहे थे आप तो पहला?
मेरे तो पहला तो एक किल ले रखा था जी, उसके बाद फिर मैं जुड़े था। फिर परिवार आया ना जो काके ताऊहार जो गांव के उन्होंने आपका कितना मजाक बनाया? भाई जी शुरुआत में तो इतना विरोध होया था, खुद के बाबू ने कह दिया था तेरी टांगा ना काट दूंगा तो थोड़ा चलिया गा दो, क्यों दारू पिया करता स्मैक पिया करता। तो मैं बोला बाबू तो मैं आपा देख मार्ग है सच्चा। तो बाबू ने बल्कि नू भी कहा बोला गांव की आयु चौधर धाम की शोर का हाथ में सौंपो गए भाई, मतलब भाई गांव का मैन मंदिर की ताली मारा हाथ में थी, गांव तो वाह वही करे यार, धाम बोले मंदिर न छोड़ेगा यार, मतलब उड़ जाओगे, मैं ज्ञान ही सा था। तो मैं बोला मैं बाबू देख भक्ति करा को हम कड़ी फिल्म देखने जाते नहीं, को हमको और परका में को वैद करने जाते नहीं, को दारू पीते नहीं, राजनीति में कुछ और नहीं, एक भक्ति मतलब करने जावा। हाँ बाकी मतलब विरोध में कसर नहीं थी, लेकिन भगवान ने धीरे धीरे घर का सेट कर दिया। फिर भाई पड़ोस में ही बाम चीज हो रही है, मतलब इतना विरोध नहीं रहा, पहले बहुत ज्यादा था। फिर युद्ध त्याग जिस टाइम आपने कराया मंदिर छोड़ने का, एक जो हुआ है पुजारी बनना बहुत बड़ी बात हुआ है, तो वो छोड़ दो नहीं थोड़ी बहुत कली को नहीं हुई आपने? देखो जी जब तक हमने बेरा नहीं था, जैसे दादे परदादे सुन दे रहे थे भाई मंदिर में भाई भगवान है भाई ये चीज, तो हम करया करते। जब तक ज्ञान नहीं था तो अनजाने में आदमी कुछ भी कर सके, लेकिन जब आदमी ने ज्ञान हो जावा है, अकबर जैसे भी एक अनपढ़ आदमी है, वो तो डीसी ने भी भगवान बताया, मतलब साहब बताओगा, मतलब तहसीलदार भी साहब है, लेकिन एक पढ़ा लिखा तो बराबर राष्ट्रपति देश की सबसे बड़ी पावर है। नूए जब तक हमने ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे हम, अध्यात्म मार्ग की तरफ, तो भगवान के मार्ग, तो हम मंदिर में भी सोचा रहे थे भगवान है, ये बेरा पटे भगवान को डांगर थोड़ा पशु थोड़ा है जो मंदिर में बांध रखा जाने खोल लियाओगे, भगवान तो अपने साथ है। वो मंत्र जो अपने वेद में गीता में प्रमाणित है, कुरान बाइबल में, वो मंत्र मिल जाओ तो भगवान अपने गिला है। वो संत रामपाल जी महाराज दे में है। उन लोग उन पुजारियों बारे में क्या कहना चाहो, बस जिनमें करोड़ों रुपया चढ़ा हुआ हर विपता ही वो अपने गले नहीं खड़े? देखो जी मैं उन तनु कहना चाहूँ, यो जो आप बेईमाना का पैसा अपने घर बर्तन ला रहे हो, यो पाप है जो एक दिन आपने भुगतना पड़ेगा। तो आप एक संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझो और फिर मतलब उन तक जुड़ो, और ज्ञान समझे पीछे फिर आप भी मार के लाओ भाई। जो पीछा अपन पब्लिक ते लिया हर उन्हें की विपदा में मदद नहीं कर दे तो फिर क्या फायदा होया? इसी जो नुकारा मतलब धार्मिक का मतलब है दया भाव होना, जिसका दया ही नहीं हो तो कसाई है। फिर जो ये पंडित है ये धार्मिक है, जब तो मंदिर बैठे हैं यार, जब इसी विपदा के टाइम में भाई जैसे बाढ़ आ रही है किसी के घर में, घर शायद मामा जैसे पिछली सेवा में गए बरवाड़ा वार्ड नंबर 7 में, उसका छत की मकान पड़ गई, तड़ा 2 छोरी थी दोनों दब गई, एक कीट मतलब तड़ा मलबा में काटी हमने मतलब। और फिर गुर्जिया ने इलाज कराया हमारे द्वारा, गुर्जिया का मतलब आदेश गया भाई बेटा जल्दी जल्दी उस परिवार ने मतलब मदद करो, जान दे वो एक हफ्ता मकान बना दिया। तो इबनू देखो जोड़ के मंदिर तुम्हारे तो पहला थे, हम तोड़ दनाना धाम में आए उठ के आड़ के मंदिर तोड़ लोवा लग गया उनका, तो उनने तुम्हारे तो पहला पहुंचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई भी वो नहीं करा। तो जब दया ही नहीं है तो फिर भगवान के नाम पे क्यों ढोंग करना? एक लूट मचा रखी, बिल्कुल मचा रखी जी। आप एक बात देखो, जैसे भी ये कहने में संत आप भी कहो थे भाई रामपाल महाराज ने भगवान बतावे, देखो जब भगवान धरती पावे ना वो को सींग लाके को नहीं आंदा, वो नू नहीं वो दौड़ा घोड़े पे बैठ का होगा या भाई को धनुष तीरे लेगा। हर युग में भगवान की लीला अलग होगा, नू नहीं हर बार वो तीरे ठहका होगा, धनुष तीर या चक्रे लेका होगा, बल्कि वो भगवान उसकी लीला तक पिछाना जाओगा, उसके मतलब जो उसके काम है उन तक पिछाण होगी भगवान की। ये काम भगवान ने किए तो है भाई, किसी गरीब का मकान नहीं तो मकान बनवा दिया भाई, जो किसी का घर दुख तकलीफ जैसे मारा भर गया, ठीक है हमारा भगवान ने जमीन वगैरह सब कुछ दे रखा था, लेकिन भीतर तो हम दारू नशा की वजह तो टूट गए थे। ओए बाबू हमने राक्षस दिखा था, आज भगवान नाम जमानो मतलब एक स्वर्ग में बिठा रहा, जिंदे जान घर नहीं बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा, हमने वो बिना मरे भी देख लिया अपने घर में। तो बहुत सी से भगत पाखंडवादी बोलते हैं, जो महाराज जी गुंडा बोले रहे हैं, और ये बोले रहे हैं ना अगर वो भगवान होता, मेरे पास स्पेशल फोन आए हैं ले भाई शायद भगवान होता है जिसका तो प्रचार करा है, तो जेल में क्यों जाता? इसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी 10 दिन समाज आप ऐसी सच्चाई कोई भी जो समाज के खिलाफ हो, जैसे दहेज लेना है या कोई भी अपना जो भी है, वह चीज आप 10 दिन बोल रहे हो, समाज वाले आपके विरोधी हो जाएंगे। मुकदमे आरोप तो किसी पे लगा दो, आरोप तो मैं अपना कह दूंगा कि आपने मर्डर कराया, बात तो है जब आपने साबित करूं कोर्ट में या वैसे अगर भाई आपने यार मर्डर कर यार मैं चश्मा दी दूं मैं गवाह हूँ, जब तक आप मतलब मैं अपना साबित नहीं कर सकता, आरोप तो किसी पे लगा दो। जो समाज के जो चीज समाज ने नहीं सुहान दी वो काम आप करांगे तो 10 जने विरोधी तो अपने वैसे हो जाए। हमारी तो बहुत बड़ा मतलब नहीं, वैसे तो अगर देखा जाओ जो विरोधी पाखंडवाद की बात है, अगर समाज सुधार की बात, पहले तो देखो अगर अध्यात्म पे बात आवे
अध्यात्म तो देखो जी, आज का समाज पढ़ा लिखा है, उसने खुद सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो वो पंडित है जो मंदिर में बैठा है, और एक तरफ गीता है जो खुद भगवान ने बोली है। गीता जो कह है वो है भगवान का संविधान, और पंडित अगर वो जो बोल रहा है वो गीता तो नहीं मिलता, तो पंडित गलत है या गीता गलत है, वो खुद समाज गीता पे नो ऑब्जेक्शन। अगर पंडित उस तक अलग बात का है तो पंडित पे ऑब्जेक्शन हो उसका, गीता पे भगवान वाले पे विश्वास मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब गीता गलत है तो रामपाल भी गलत है। बिल्कुल, रामपाल जी महाराज सही है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। जैसे वेद है, वेद अपने भगवान का संविधान है, वेद में जो लिख रहा है वो जो पंडित बताओगा या धर्मगुरु बताओगा तो वो धर्मगुरु सही है। वेद के खिलाफ बोलेगा तो धर्मगुरु में खोट है ना कि वेदा में खोट, क्योंकि वह भगवान का संविधान है वो। तो संत रामपाल जी महाराज अपने जो वेद गीता में जो चीजें दे रखी वो बतावे हैं, इसलिए हम उनके सपोर्ट करा है। तो कई भाई बोले रहे हैं बस सनातन हिंदू धर्म न तोड़ना काम करे है रामपाल जी महाराज। देखो जी, सनातन का मतलब समझा पहला आप अपने मन में एक धारणा बना दी, सनातन तो मतलब भाई कट्टर हिंदू, ठीक है। लेकिन वाक्य में सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है वेद और गीता। जो आदमी वेद और गीता में जो भक्ति लिख रही है वह भक्ति करे, वो सनातनी है। चाहे या नहीं है, उन्हें चोटी रख रखी है, पीले कत्ते पैर रखे, गल में 8-10 माला गाला की, इसका मतलब सनातन नहीं है। सनातन का मतलब जो वेद और गीता में जो भक्ति बता रखी, चाहे मुसलमान वाली टोपी ओढ़ के करदा हुआ, वो सनातनी है। जो अपने मतलब भाई धार्मिक जो शास्त्र में लिख रही वह भक्ति जो करा वो सनातनी है। तो संत रामपाल जी महाराज वेद और गीता में जो भक्ति बता रखी है वह भक्ति करावे, इसलिए सच्चे सनातनी तो हम। हाँ ठीक है, जो वेद की ऊँ तो चोटी रख ली और वेद गीता ने मानदा नहीं, उनमें क्या लिख रही उन उसका कोई मतलब नहीं, तो फिर सनातनी कितना हो गया? तो वजह क्या है जो गीता में तो बात बता हुआ है रामपाल जी महाराज, तो आपने फिर भी उन बातों में विवाद क्यों हुआ है? विवाद का मतलब कारण क्या है जी? जैसे आपा अगर बच्चे ने स्कूल में तो पढ़ावा नहीं, वैसे उन्हें किताब लिया के दे दिया, वो अपने लेवल पे पढ़े जावे तो नहीं समझ सकता उस चीज ने। नुए गीता एक भगवान की किताब ला ले, ठीक है, और मतलब जो गीता भगवान की किताब वो बिना टीचर के समझ में नहीं आ सकती। और गीता में खुद गीता ज्ञानदाता कवर 16 में जाएगी 23 चौथे जाएगी 32 और 34 श्लोक में कि अर्जुन अगर यू ज्ञान समझना तो तत्वदर्शी संत के पास जा, यानी कि आध्यात्मिक टीचर जिसने जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है उस चीज का, उसके बिना गीता समझ में नहीं आती। अपना जो घर लाल लत्तों लपेट के गीता तो दे रहे, गीता ना आप भी मानो, आम समाज भी माना, राम भी माना, मारा मैरून में इतना फर्क है, तो सिर्फ लाल लत्तों लपेट के दे रही होती, और हम उसमें जो लिख रही वह चीज फॉलो कर लिया। बस इतना विवाद हो को लंबी चौड़ी बात को नहीं है। नहीं, गीता ने तो सारे माना पा, हम उसमें चीज जो जैसे व्रत करना है ला ले का आप वैसे एग्जाम्पल देवा, गीता में लिख रहा कि व्रत करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भाई छठे अध्याय का शायद 16वां श्लोक है कि उसमें गीता के अंदर तक अर्जुन ये जो भक्ति साधना है ना, ये बहुत ज्यादा खाने वाले की या बिल्कुल न खाने वाले की कभी पूरी नहीं होती। हमारे गुरुजी बताते हैं हमें, मतलब बिल्कुल न खाना का मतलब व्रत करना। तो यानी कि गीता बोली भगवान तो कह भाई व्रत करने तक भगवान नहीं मिलता, और ये पंडित कह है अगर व्रत करोगे सोमवार का, मंगलवार का, एकादशी का, जन्माष्टमी का, वह भगवान की प्राप्ति होगी। ये खुद सोच लो, जो भगवान का वह चीज मानने तो अपन भगवान मिलेगा, या भैया पंडित जो कहे उनके मतलब जो बोल रहे थे वो अपन भगवान मिलेगा, या खुद जो आज पढ़ा लिखा समाज है वो कर लो। इस ये हमारे गुरु जी यह चीज दिखावा है भाई, गीता में या लिख रही है, यह चीज हमने करनी है, बस इतनी तो बात है। ऐसा क्या बोल दिया था महाराज ने शुरुआत में कि सारा सौदा खिलाफ हो, जवाब झूठ बोली थी, कोई सच्चाई बोली थी शुरुआत में? देखो जी, उसका बेसिक कारण क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने शुरुआत में एक बात कही, भाई देखो भारत में धर्मगुरु इतने हैं और धार्मिक लोग में की भी कसर नहीं है, भक्ता की भी, और भगवान एक है तो उसका रास्ता भी एक होगा। तो जब भगवान एक उसका रास्ता, और रास्ता की तो होगा वो अपने शास्त्र जो वेद गीता है ये आपा सनातन के मैन तो भाई इनमें तो वो रास्ता लिखड़ेगा। मतलब सापा सारे धर्मगुरु इकट्ठे मीटिंग करके भाई क्यों ना उस रास्ते ने एक साइड निकाल लिया जो इनमें तो प्रमाणित है। उसने जब मैं बताऊं तो मेरी मान लियो, थाम बताओगे मैं थारी मान लूंगा। विवाद की तो बातें नहीं, हार जीत की तो बातें नहीं, भगत की हार जीत थोड़ा हुआ, भगवान की अगर भगवान बड़ा भगत तो छोटा ही हुआ है। तो अब आप सारे इकट्ठे होकर ना वो मतलब वो करके रुकिए भगजी सत्संग, तो आप सारे इकट्ठे हो गए, वो जो रास्ता अपने शास्त्र में प्रमाणित है वो निकाल लिया, और सारे धर्मगुरुओं ने मतलब वो फॉलो कर लेंगे, संगत नहीं बता देंगे, जो आम पब्लिक है उसने बता देंगे ताकि सब ने भगवान मिल जाए। तो
मतलब इस चीज तक वो मानने नहीं। तो हमारे गुरुजी ने क्या करा, उनकी किताब मीडिया आगे बतानी चालू कर दी, ठहठा ना भाई इनकी किताब में यह लिख रही है। अकबर जैसे शुरुआत में भाई सिरसाले थे, जितने भी धर्मगुरु थे, उनकी किताब ठहठा कर दिखानी चालू कर दी। अकबर वेद तो नुकम है, भगवान की दी हुई चीज, और ये इनकी खुद की किताब ये कम है। तो खुद पिछाड़ लेंगे आम पब्लिक में सच्ची की है गलत की है। लेकिन जो जैसे आम पब्लिक की जब बात आई, मतलब जैसे इन धर्मगुरुआ की बात आई, तो ये क्या कहने लगे कि भाई संत रामपाल तो निंदा करे है। निंदा का मतलब भाई साहब जैसे आपने +2 कर रखी है, और मैं नुकू किसी आगे भाई अनूप भाई ने +2 करा के, तो वह निंदा नहीं है, वह काट नहीं है, वह सच्चाई है। ठीक है, निंदा तो आपकी काट तो मैं जब कहूंगा ना जब मैं नुकू अनूप भाई 10वीं कर रहे हैं, आप कर तो बार मेरे हो, तो उस अगर जब मैं नुकू आप 10वीं करे तो मैं आपकी काट कर रहा हूँ, तो उसका क्या तरीका है कि आप 12वीं की DMC दिखाओ। भाई बच्चन झूठ बोल रहा है मैं 12वीं कर रहा हूँ या मेरी DMC, तो सच्चाई। जब आप रियल में आप 10वीं कर रहे हो, 12वीं की तो झूठ बोलो, फिर आप यह बात कहोगे बच्चन तो निंदा कर रहा है, मेरी काट कर रहा है, वो बोले उसने अपना बताना चाहिए अपनी डिग्री, मेरा क्यों ऑब्जेक्शन था। तो जो संत रामपाल जी महाराज थे ना, उनने मतलब वेद गीता दिखाई, उनके ग्रंथ दिखाए। भाई वेद गीता ये क्या है, ग्रंथ ये क्या है, उनमें आपस में जैसे धर्मगुरुआ की तो चीज कुछ कहे, अपने वेद कुछ बताओ, तो उनमें विरोधाभ्यास हो गया। तो जब सबके दिखाने लगे तो आर्य समाज के जो क्रोथा गांव में जो हमारा आश्रम था पहले हमारे गुरुजी का, और के आसपास के लोग थे आर्य समाजी। तो हमारे गुरुजी ने जैसे उनकी एक महर्षि दयानंद जी की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें जो किताब जो बात लिख रही थी, और ये कम है कि भी महर्षि दयानंद ने वेद पढ़े हैं और वेदा के अनुसार ज्ञान दिया है। तो हमारे गुरुजिया ने क्या कराया कि उनके सत्यार्थ प्रकाश मीडिया के ठाके दिखानी चालू कर दी, भाई इनका ज्ञान यो और वेद यो है, या कहो तो हम खुद मान लो। तो उस तक क्या है, जैसे इसमें कुछ चीज इसी थी सत्यार्थ प्रकाश में, वो खुद का है कि भाई जैसे किसी ने पूछा कि क्या स्त्री विधवा है, अगर वो पुनर्विवाह कर सकती है, तो उन्होंने कहा पुनर्विवाह तो करना नहीं, 11 पुरुषा तक वह मतलब एक मुंह मार सके है, कुल मिलाकर अपना देसी भाषा में मतलब नाजायज संबंध बना सके। तो हमारे गुरुजी बोले भाई नाजायज संबंध बनाना तो सही मानना है, और मतलब पुनर्विवाह नहीं गलत मानना। तो ये चीज फिर उसने कही भाई सबसे बढ़िया शादी मतलब जो उत्तम श्रेष्ठ विवाह है, जैसे दयानंद जी ने पूछा किसी श्रद्धालु ने वो कौन सा है, तो उनने बताई दयानंद जी ने कि 24 साल की लड़की और 48 साल का जो आदमी होगा ना, वो उत्तम सर्वश्रेष्ठ शादी है। तो आप हमारे गुरु जी बोले अब मीडिया के उनकी इस विचार ने दिखा गया कि भाई तो हम देखो आम समाज में क्या ये चीज पॉसिबल है, 24 साल की अपनी जवान लड़की ने को 48 साल के बुढ़े के दे देगा, कुआरी समाज ही दे के दिखाओ अगर किसी में हिम्मत है तो, वो तो बेटी गान की पोती गान की। बस आप खुद समझ जाओ, तो समझदार। तो ये चीज हमारे गुरु जी ने मीडिया के दिखानी चालू करी। तो वो जो आर्य समाज के जो पदवी धारक थे ना, जो कुछ संत थे, तो उनका नु होगी भाई अगर ये चीज आम समाज तक चली गई तो भाई लोग तो हमने दिखाएंगे, थारी दुकान बंद हो जाएंगे, जो इसके न बेच कर हम अपना गुजारा करे, जो करके खाने तो पेंडा छूट रहे हैं। अगर ये चली गई चीज तो आम समाज तारा जूते लागेंगे। तो उनने क्या करा, जैसे आप हो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझोगे तो आपने सत्संग भी सुनना पड़ेगा, टेम काटना पड़ेगा, यह चीज तो आप आपने अपना टाइम निकाल कर जब समझोगे। लेकिन कोई रास्ते में रात तक आपने कह देने कि रामपाल ने तो रेप कर रखा है, उस चीज का तो ना तो आपने सबूत सुन दे ना आपने टाइम चाहिए, सारी दिमाग की मेंटेलिटी बदल गई। जो आपने 10 दिन सत्संग भी सुना होगा तो अकबर ना भाई थोड़ा जेल में पड़ा फलाना करे। ऐसे ही जैसे हमारे गुरुजी जो ज्ञान बताओ थे हम पब्लिक समझने लगी थी ना, तो इन न सोची में बदनामी कर दो, उसका तरह तो पब्लिक गवाह मांग दी है ना, टेम चंदा है, तो उन्हें बदनामी चालू कर दी। आश्रम के अंदर तो गंदा काम होता है, वह तो विदेशी शराब दवाइयाँ फलाना ढिगड़ाई भीतर जाके किसी ने देखे अंदा ज्ञान समझने खातर टेम चाहिए, टेम पब्लिक द्वारा इतना रह नहीं रहा। तो उनने यह अफवाह जो उनने फैलाई तो उसके ऊपर विश्वास कर लिया, और ये लोग हो गया ये सामाजिक काम थे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे पंचायत करके, और हमारे आश्रम के भीतर बैठे मतलब जो संगत थे हमारे गुरु जी थे, बाहर थे आप आपके घर बैठे हो राम था, मैं अपने पीटन आऊं 50 मानसा लेकर आपके ऊपर मुकदमा, आपके ऊपर मुकदमा। तो यह मतलब यो तो एक समझो खुद बात ना, बात कड़ा चल रही है तो आप तो आराम से बैठे हो। तो ऐसे ये सारा षड्यंत्र था एक बहुत बड़ा, इसने आज टाइम आ गया है कि आम पब्लिक समझा खुद के लेवल पे और फिर विचार करे। तो पहले आपका मंगल जाया करते तो किताब बन जाते, गाड़ खाना का काम मिला करता आप लोगों ने, धक्के लाई जिंदे
तो ईब लगा अपना माहौल होगा भाई जी पहला तो ऐसा काम भी हुआ कि हम जैसे चाह खातर गेले सिलेंडर ले जा करते ना पुस्तक सेवा में भाई भगत खाली टाइम में चाह पी लेंगे दोपहरी में थोड़े थके पीछे तो हमारे सिलेंडर तक में भी आग ला रखी है हमारा नू किताब भी पढ़ देंगे आग ला देंगे भगता ने पिट दे गाल देंगे बन के। लेकिन आज वो विरोध बिल्कुल खत्म हो गया लगभग ना के बराबर हो गया। आज तो बस विरोध में कर रहे हैं जो दूसरे उन धर्म गुरुआ था उनकी जो दुकान चल रही है ना या तो उनके रिश्तेदार हैं या वे धर्म गुरुआ की पदवी पे बैठे हैं मैं क्योंकि उनकी तो दुकान बंद होगी करके खाना पड़ेगा। उनके अलावा आम जो पब्लिक है नहीं वे विरोध नहीं करी उन्हें जागण लागी जैसे बाप जाग गए ऐसे समझने लागे लोग कि भाई वास्तव में सच्चाई कुछ और है। धन्यवाद बहुत तो एक तो आपने देख लिया भाई ने किस अच्छा तरीके से भाई ने समझाने का काम कराया किसी के लागी बात तो वीडियो ने शेयर करो भाई एक बार।